दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात तो बहुत समय के बाद स्टॉक के अंदर एक तूफान सा लौट आया है। अब आप देख ही सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज ट्राइडेंट नंबर 1 पे जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज और जबरदस्त तेजी, जबकि दूसरी तरफ बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल है। तो क्या है इसका इशारा? इसके पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइडेंट में तेजी किस वजह से बनी है? क्या ये ऑपरेटर के थ्रू तेजी को बनाया जा रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे बड़ा रीजन है? इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस लेवल पे अब ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो मैंने आपको लगातार बोला हुआ है कि 35 का एक मजबूत सपोर्ट है, इसके पास आप जितना चाहे उतना खरीदारी करें और जिसने भी किया होगा उसको अच्छा रिटर्न इस समय मिल रहा है। तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही। और आपको ये भी पता होगा कि जब इसकी प्राइस 3 रुपये के आसपास थी तब से ट्राइडेंट में हम डिस्कस करें कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। एक गोल्डन स्टॉक है और बिल्कुल इसने साबित भी किया। ये 3 रुपये से जब दौड़ा तो 70 तक भी गया, लेकिन फिर काफ़ी समय तक यानी साल से 1.5 साल तक ये 35 में रहा, यानी आधी कीमत में। अब इसमें फिर से तेजी का वातावरण बनने लगा। क्या इस बार ये 3 डिजिट में जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,606 के स्तर पर है, जहाँ पे 419 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.5% की गिरावट है बाजार में। और सुबह से ही नरमी के साथ शुरुआत हुई और आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब जैसे कि ओपनिंग तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन वो कुछ समय में ही आप देखें तो बाजार दबाव में चला गया और ये लगातार दबाव बना हुआ है। अब आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त हावी हो रही है और ग्लोबल रीजन जो साथ नहीं देते बाजार को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है आज का। स्टॉक की शुरुआत 42 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 40.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 47 का बम्पर हाई बना है और जो लो है वो 42 का है। तो जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से लगातार तेजी बनी है, काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और इस समय लगभग 1 बजे के आसपास 46 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 12.47% की बम्पर तेजी बनी हुई है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है ट्राइडेंट। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 26% की ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है। 36 के आसपास स्टॉक था, अब इस समय 46 के आसपास है और आज 47 तक भी गया। तो बिल्कुल दौड़ लगानी शुरू कर दिया और अब ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 जनवरी को स्टॉक 36.55 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। 2 जनवरी की बात करें स्टॉक आ गया 37.40 के आसपास, जहाँ पे 2.3% की फिर से तेजी बनी। और 3 जनवरी की अगर हम बात करें स्टॉक 37.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। और 4 जनवरी को अगर देखें तो स्टॉक 38.30 के आसपास है, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेजी बनी। और 5 जनवरी को यानी फ्राइडे को स्टॉक सीधा 40.90 के आसपास, जहाँ पे 6.8% की तेजी बनी। और आज तो 13% के आसपास की शानदार तेजी। तो देख सकते हो कि लगातार आपको शानदार प्रदर्शन करता हुआ। ये जो नया साल है ये ट्राइडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। एक दिन भी गिरावट नहीं हुई है और लगातार इसमें तेजी का वातावरण बन रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले अगर आप देखें तो 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। आज 12.5 के आसपास ही 33 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड नंबर 1 पे आ चुका है। ये काफ़ी समय के बाद वॉल्यूम टॉपर बन गया है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। आज का इंट्राडे का लो 42 का, लेकिन जो हाई है वो 47 का है। और ये बिल्कुल एक नया 52 वीक का हाई बना के इसने एक नया इतिहास रच दिया। आज 52 वीक का लो रेंज देखें तो 25 का और हाई 47 का है। वैसे ऑल टाइम लो रेंज इसकी 51 पैसे की है, हाई 70 रुपीज़ की है। अभी फिलहाल उस पर लेवल तक पहुंचने में अभी देरी है, लेकिन मैंने लगातार बोला कि ये स्टॉक दौड़ेगा जो। अब आप देख सकते हो कि जिसने भी इसमें हिम्मत के साथ बने रहे, काफ़ी लोग हैं जो 70 के आसपास भी फंसे हुए, लेकिन उनके लिए भी मौका था 35 के आसपास खरीदारी करना। अगर आप वो करते 35 के आसपास खरीदारी तो आप देख सकते हो कि आपका वो बाइंग प्राइस लगभग आ गया। लॉस यहाँ पे कवर होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेज़ी। ये जो 29% की जो बड़ी रैली बनी है, तो इसमें देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ने 29 दिसंबर को जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि वो अपने MP के बुदनी प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी यार्न कैपेसिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। उसको पूरा करने के लिए अब कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करने जा रहे हैं और इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। तो कंपनी 1,89,696 स्पैंडल्स लगाने जा रहे हैं और जिसके लिए करीब 830 करोड़ का खर्च आएगा, जो कंपनी टर्म लोन लेगी और इसके अलावा अपने खुद के पास से जो पैसे वो लगाएगी।
फिलहाल कंपनी के अगर टोटल कैपेसिटी देख दो 5,89,248 स्पैंडल्स की है और 7,464 रोटर्स है और 160 एयर जेट है कंपनी के पास। और 82% कंपनी जो भी उसकी कैपेसिटी उसको यूटिलाइज कर रही है। कंपनी की शुरुआत पंजाब से हुई थी और अब देख सकते हो कि विश्व के 100 देश में कंपनी कामकाज कर रही है। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू देखें तो 6,200 करोड़ को क्रॉस कर गया है और काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा जाना माना नाम है। उनके प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है जिसको लगातार पैटर्न हासिल होते, चाहे इंडिया का बाजार हो, यूएस बाजार हो, यूरोपियन बाजार हो। इसके अलावा कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है, पेपर प्रोडक्ट, यान के बिजनेस में तो है ही कंपनी, और केमिकल डिवीजन में भी कंपनी तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ा रही है। दूसरी जो तेज़ी की रीज़न बन रही है कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड है काफ़ी अच्छी बढ़ने लगी है, अच्छी रिकवरी होने लगी है। कोरोना काल के बाद पहली बार देखें तो इस सेक्टर में एक समर अपॉर्चुनिटी बनने लगी है जिससे भी ट्राइडेंट को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ में बातचीत चल रही है, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के साथ में, और G20 समिट के दौरान इन सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें कंप्लीट हो, बहुत सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से देखें तो आने वाले समय में इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। जो इनपुट कॉस्ट है वो घट जाएगी, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा और इसने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। तो जो सरकार की कोशिश थी वो रंग ला रही है और इस वजह से ट्राइडेंट में कमाल हो रहा है, क्योंकि ट्राइडेंट का ऑलरेडी 53% कारोबार ही एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी ने जो अपना रिजल्ट बताया था Q2 का काफ़ी शानदार था, जिसमें देख सकते हो कि 90.31 करोड़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट था। और 2023 की बात करो जो उसके मुकाबले 114.5% की शानदार जंप देखने को मिली थी, क्योंकि 2023 में ये 37.39 करोड़ के आसपास था इनका नेट प्रॉफिट। तो कुल मिला के देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। रेवेन्यू भी 1797.52 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 25% की जंप देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में रेवेन्यू 1437.67 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है, इसलिए भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में ट्राइडेंट आने वाले समय कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखें तो इस समय बुलिश कैंडल बने हुए हैं और स्टॉक काफ़ी चार्ट पैटर्न भी अच्छा लग रहा है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि तेज़ी यहाँ से जारी रह सकती है। 40.90 का जो एक रेजिस्टेंस ने पार किया है, अब एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो गया। वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ा है वो इशारा करके इसमें शानदार तेज़ी बन सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज देखें तो ये पूरा पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:15 पर 43.20 की प्राइस से 12,51,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 42.80 की प्राइस से 9,45,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:17 पर 43.10 की प्राइस से 8,26,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 9:55 पर 45 की प्राइस से 8,03,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:25 पर 46.95 की प्राइस से 9,14,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:52 पर 45.80 की प्राइस से 8,32,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:38 पर 45.70 की प्राइस से 5,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो अभी इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, आप देखें तो अगर बाजार में गिरावट ज़्यादा बढ़ी तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है ये आने वाले समय कमाल कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है, आप खरीदारी करें, आने वाले समय आपको ट्राइडेंट मालामाल कर देगा। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 37 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको सीधा 33 तक जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 31 तक जाने की संभावना है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बने, वरना ये 35 के नीचे जाने की फिलहाल तो इसकी कोई संभावना नहीं है। बड़ी गिरावट में 35 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 43 का पहला रजिस्टेंस है ये पार हो चुका है, इसको ब्रेक कर लिया है। सेकेंड रजिस्टेंस 45 का, इसको भी ब्रेक कर लिया है और तीसरा रजिस्टेंस अब 48.53 के आसपास है। कुल मिला के स्टॉक बुलिश जोन में, इसने दो अपने रजिस्टेंस को ब्रेक किए, आने वाले समय ये शानदार तेजी दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि ट्राइडेंट में निवेश करें और अगर आप ऊपर के लेवल से फंसे हो तो आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब ये लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, आने वाले समय ये आराम से 3 डिजिट में जा सकता है और आने वाले समय निकट भविष्य में 500 के टारगेट को भी टच करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।